दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल MSR न्यूज और मैं हूं आपके साथ मौलाना साजिद रशीदी। आपसे शुरू में एक दरखास्त करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर कुछ ऐसी बातें करते हैं जो दूसरे चैनलों पर नहीं होती, सत्य पर आधारित होती हैं। जो हालात हैं उनको बयान किया जाता है जो दूसरे चैनलों पर कम से कम नहीं होता। आज हम बात करेंगे, एक स्लोगन दिया गया संभल को लेकर, मंदिर मिल गया। हालांकि मंदिर वहीं था, अभी भी वहीं है और पहले भी था। न मंदिर कभी खोया था, न मंदिर आज मिला है। उसकी वजह क्या है कि ये 1978 के संभल फसाद को लेकर एक कहानी घड़ी गई कि 1978 में एक फसाद हुआ, वो शिया सुन्नी का एक झगड़ा हुआ था। उसको लेकर कहते हैं कि फसाद में इस मंदिर को भी बंद कर दिया गया और वहां से हिंदू डर के मारे पलायन कर गए। हालांकि दो बातें मैं आपको बताता हूं, फाजिल भाई आप भी सुनिएगा। दो बातें हैं इसमें। एक तो जो रस्तोगी खानदान उस मंदिर का मुतवल्ली था, देखरेख करता था, उसमें धर्मेंद्र रस्तोगी और उसके बेटे ने कैमरे के सामने आकर यह कहा कि देखो हमने कोई पलायन नहीं किया, ना हमें किसी मुसलमान का डर था, ना किसी मुसलमान ने इस मंदिर को बंद किया, बल्कि ये मंदिर हमने ही बंद किया। और हमने जब देखा कि हमारा यहां काम वाम नहीं चल रहा है तो हम दूसरी जगह शिफ्ट हो गए और इसकी चाबियां भी हमारे पास थी। जो भी इसमें आसपास में जो चीजें बनी हुई सब हमने बनाई। नंबर एक। दूसरी एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, सीएम योगी ने विधानसभा में खड़े होकर यह कहा कि चलो हम मान लेते हैं कि मुसलमानों ने मंदिर को नहीं छुआ। यह लफ्ज उन्होंने साफ तौर से विधानसभा में कहा कि हम मान लेते हैं मुसलमानों ने मंदिर को नहीं छुआ। लेकिन उसके बाद भी हिंदुत्ववादी तंजीमें, हिंदुत्ववादी चैनल, हिंदुत्ववादी प्रवक्ता, जिन लोगों के दिलों में नफरत है, मुसलमानों के खिलाफ जहर है, वो लोग अब भी चैनलों पर बाकायदा इस पर डिबेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। हम इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ एक खास मेहमान भाई फाजिल साहब हैं, जो बड़ी अच्छी नजर रखते हैं ऐसी चीजों पर और इनका बड़ा गहरा इस पर अध्ययन है। बुद्धिस्टों के साथ पहले क्या हुआ, अब क्या हो रहा है, बुद्ध विहार कहाँ मिलने हैं, कहाँ नहीं मिलने हैं, मंदिरों में क्या चल रहा है, कितने मंदिर बुद्ध विहार तोड़कर बनाए गए, ये सारी चीजों पर इनका गहरा अध्ययन है। फाजिल भाई आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपसे एक पहला सवाल ये करना चाहता हूं, संभल में जो मंदिर ये लोग कह रहे हैं कि मिला है, हालांकि उसका खंडन रस्तोगी ने भी कर दिया, रस्तोगी खानदान ने, और सीएम योगी ने भी कर दिया, लेकिन फिर भी टीवी चैनल इस बात को बढ़ाने चढ़ाने में लगे हुए हैं कि नहीं मुसलमानों ने उस मंदिर को बंद किया। ये है क्या असल? क्या ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ एक जहर उगलने और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की एक साजिश है, या इसके पीछे कुछ और भी हो सकता है? क्या किस नजरिए से देखते हैं देखिए, आप? सियासी सियासी मसला है ये। जी और पूरी तरह से मस्जिद मंदिर के चक्कर में ये लोग पूरी राजनीति कर रहे हैं। अब जी महाराष्ट्र जीत गए तो इनका हौसला और बढ़ गया। जिस तरह से टीवी परोसती है ना, मेरे सामने डिबेट में ये बात आई। लगातार 4-5 दिन से हर चैनल पर दिखा रहे लोग। मैंने कहा कि देखिए, आप ही का रिपोर्टर ने कहा कि ये 400 साल पुरानी मंदिर है। जी तो एक बात तो तय हो गई कि आपने जो कहते थे कि मुगल मंदिर के दुश्मन है, तो अब तो वो बात तय हो गई कि मुगल भी मंदिर बनवाते थे, क्योंकि आप ही कह बिल्कुल। रहे हो कि ये मंदिर 400 साल पुराना चार है सौ साल पुराना है, बिल्कुल। और लाहौरी ईंट का बना हुआ है। जी जी लाहौरी ईंट का आविष्कार जो हुआ था औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में हुआ था। ये जी पूरा दुनिया जानता है जी कि मिट्टी को पका के ईंट बनाने की तकनीक का आविष्कार औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में हुआ। जी तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई औरंगजेब भी तो मंदिर विरोधी थे। जी आप मुगल को तो कहते ही हो, लेकिन औरंगजेब का नाम खास करके लेते हो जी और बाबर का नाम लेते हैं ये। तो जी एक जी बात तो तय हो गई कि ये मंदिर 400 साल पुराना है, तो औरंगजेब और मुगल के जमाने का मंदिर है।
अब आपका ही झूठ पकड़ में आ गया कि आप कहते हो कि सारी मंदिरों को आप सर्वे करा लीजिए तो यही चीज निकलेगी। दूसरी बिल्कुल। बात, 1978 से आप कह रहे हैं कि ये मंदिर बंद पड़ा है, तो आपको तो मुसलमानों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि 1978 तक, आज तक वो चाहते तो हटा सकते थे इसको, हम्म। लेकिन उन्होंने सुरक्षित रखा उसको। हम्म। वही ताला, वही चाबी, अंदर का जो सीन था, मंदिर जब खुला तो अंदर का जो सीन था वो जी वैसे ही कुछ सिक्के भी पड़े हैं चढ़ावे के। जी जी। अच्छा, रस्तोगी परिवार ने आकर कैमरे के सामने पूरी बीजेपी की और तमाम गोदी मीडिया के चैनलों की हवा निकाल पोल दी, खोल हवा दी, निकाल दी। हवा निकाल दी उनकी। जी उन्होंने जी। कहा कि जब यहाँ से हिंदू आबादी है नहीं तो चढ़ावा कौन देगा? आखिर बिल्कुल। कोई पुजारी को महीना तनख्वाह देना पड़ता है ना, तो उसको पैसा कौन देगा? चढ़ावा कौन देगा? लोग आते नहीं थे, इसलिए हमने बंद कर दिया। अब ये जो खींच के कि यहाँ दीवार बना दी, वहां दीवार बना दी, तो रस्तोगी परिवार ने ये भी कह दिया कि नहीं, हर दीवार भी हमने ही बनाई। जी जी। तो अब इनका ये दोनों मसला जो है, चूंकि मीडिया इनकी है, ये पूरा उसको खींच के, और पब्लिक भी नाराज है इनसे। जी अब ये बैक फायर कर रहा है, लोग नाराज हैं कि आप, कितना अच्छी बात है कि 1978 से आज तक मुसलमानों ने उसका एक भी कहीं नुकसान नहीं किया, उस जी मंदिर को जी। सुरक्षित रखेंगे। ताला तक उन्हीं का है, चाबी देखिए उन्हीं की खुल गई, बिल्कुल फिर आप बिल्कुल। मुसलमानों को ब्लेम कैसे कर सकते हैं? कोई कोई कैसे मुसलमान को ब्लेम कर सकता है? ब्लेम तो तब करते, दिल्ली के अंदर, मैं जहां, कम से कम दिल्ली में मैंने देखा 20-25 बड़ी बड़ी आलीशान मस्जिदें, बड़ी मस्जिदें जी बंद जी। पड़ी हैं। जी क्यों बंद पड़ी हैं? क्योंकि वहां कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं है। जी जी। तो आदमी जनरली जो मुसलमान रहता है अपने घर के आसपास की मस्जिद में ही नमाज पढ़ता है, बिल्कुल वो बिल्कुल। 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर नहीं जाएगा नमाज पढ़ने। तो मस्जिदें बंद हैं। कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, कुछ लोग शहर छोड़ के चले गए, कुछ लोग दूसरे शहरों में चले गए, दंगे हुए तो लोग शहर, अब वो मस्जिदें बंद पड़ी हैं, तो हम क्या कहें कि बीजेपी की साजिश से बंद पड़ी हैं। जी और हिंदू मोहल्लों में सुरक्षित मस्जिदें हैं, ठीक है, कोई उसमें मॉर्निंग वॉक करने जाता है या कोई खुला है तो जानवर घूमता है, वो अलग बात है। ये मुसलमानों पर सरासर इल्जाम जो लगाते थे, सारा इल्जाम धुल गया। ये मस्जिद मिल गई, ये मंदिर मिल गया, बहुत अच्छी बात हुई है तो, कि जी उस जी। इलाके के अंदर ये मंदिर सुरक्षित है। किसी ने एक ईंट भी हटाई नहीं, किसी ने न ताला तोड़ा, न किसी ने कब्जा किया, कुछ भी नहीं किया। जी बिल्कुल। इसमें इसमें एक और अपडेट है फाजिल भाई। एक वहां रहने वाले प्रदीप वर्मा, जी उसने भी कैमरे के सामने आकर ये कहा कि 1993 तक मैं इसी गली में रहता था और मैं इस मंदिर में पूजा भी करता था, लेकिन उसके बाद में मैंने भी ये यहाँ से मकान चेंज कर लिया, मैं कहीं और चला गया, लेकिन मैं यहाँ आता था और 2006 तक मैंने इस मंदिर को देखा है, ये चालू था, इसमें मैं जी जब भी जी आता था, जब भी आकर पूजा करता था। यानी ये तमाम चीजें और तमाम शवाहिद होने के बावजूद, तमाम सबूत होने के बावजूद कि मंदिर को किसी मुसलमान ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर भी ये लोग और खास तौर से गोदी मीडिया जिस तरह से इस मंदिर का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूं इससे शर्मनाक हिंदुस्तान के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरी बात, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूं। जैसे ये मंदिर अब बिल्कुल मुस्लिम इलाके में है, तो इस मंदिर की जब शुरू में बात हुई थी तो मैंने कहा भाई ठीक है, जब अगर मुसलमान के पास इसके कागजात होंगे तो मुसलमान देख लेगा, हिंदू के पास कागजात होंगे तो हिंदू देख लेगा। लेकिन अब ये चूंकि पूरे इलाके में मुसलमान ही मुसलमान है, तो ऐसे में उस मंदिर में यकीनी तौर पर अब जो नफरती लोग हैं, नफरती चिंटू हैं, वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और डीजे गाजे बाजी और जो भी इनका मसला चलता है, आपने देखा है, मस्जिदों के सामने हुड़दंग करना, ये करना वो करना, तो यकीनी तौर पर क्या ऐसा नहीं होगा कि भाई यहाँ फसाद की शक्ल ये लोग बना सकते हैं और इस तरह के हंगामे करेंगे? देखिए, वो फसाद तो बजरंग दल इस कर ही रहा है, और जिस तरह से ये लोग अभी पहले शुरू किए थे अजान के खिलाफ कि हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, जी तो 2-4 दिन, 1-2 दिन पढ़े ये लोग, पढ़े क्या हो तो याद भी नहीं रहता इन लोग को। वो बिल्कुल। टेप में लगा के, मोबाइल में पढ़ा लगा करके बजाते थे लाउड स्पीकर में, 1-2 दिन 3 दिन बजाए फिर बंद कर दिए। हम तो जी कहते हैं कि भाई, आप, हम दावत दे रहे हैं आपको कि आप 5 टाइम आइए हमारी मस्जिद के सामने बैठ करके आप हनुमान चालीसा कीजिए।
लेकिन पूरे 5 टाइम कीजिए, रेगुलर 360 दिन कीजिए। हम आपको बुला रहे, हमारी नमाज इतनी कमजोर नहीं है कि आपके हनुमान चालीसा की आवाज से हमारी नीयत टूट जाएगी या हम बिल्कुल सूरा भूल जाएंगे। बिल्कुल हमारी बिल्कुल। नमाज बहुत पक्की है, और अब तो हमारे नमाज का इम्तिहान और पक्का होने जा रहा है कि आप हम्म। बाहर बैठ के हनुमान चालीसा पढ़िए और हम अंदर नमाज पढ़ेंगे, लेकिन बिल्कुल 5 टाइम पढ़िए। 5 टाइम एक पढ़िए। दिन हाँ 5 टाइम पढ़िए, 365 दिन पढ़िए। एक हम्म। दिन 2 दिन से नहीं काम चलेगा, हम लोगों को फिर नहीं। आदत हो जाती है ना, आप लोग फिर पढ़ते नहीं। तो हम ये कह रहे हैं कि आप पूरे 5 टाइम आइए, सुबह को फजर के टाइम भी आइए, जोहर के टाइम भी आइए, असर मगरिब इशा सब में आइए, हो सके तो तहज्जुद के टाइम भी आइए। हम हम्म। तो बुला रहे 6 टाइम आपको, हो हम्म। सके तो तहज्जुद के टाइम भी आइए। तो बिल्कुल। लेकिन इस पूरे देश के अंदर किसी मस्जिद के सामने ये लोग एक दिन 2 दिन से ज्यादा बैठ नहीं पाते हैं, एक टाइम 2 टाइम से ज्यादा बैठ नहीं पाते हैं। और ये मंदिर आज की बात थोड़ी है, फिर 6 महीने में बंद हो जाएगी ये। पुजारी को पैसा कहां, कौन देगा पैसा? पुजारी का अपना परिवार है ना, वो तो बिल्कुल चढ़ावे बिल्कुल। से ही चलता है उनका जीवन, नहीं, उनका कोई इसमें बिजनेस। इसमें क्या है, वो जो धर्मेंद्र रस्तोगी हैं, जो इसके मुतवल्ली हैं, उन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया कि यहाँ कोई पुजारी आने को तैयार नहीं है, जी जी। क्योंकि उसकी रोजी लेकिन रोटी नहीं उसका चलेगी। पैसा कौन देगा? या तो बिल्कुल वो बिल्कुल। कहे तो मुसलमान दे दे, हाँ। कुछ मदद कर दे कि चलो भाई ठीक है हम लोग कुछ मदद कर देंगे, आप आओ पूजा पाठ बिल्कुल करो, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल हम बिल्कुल। लोग तो ऐसे संस्कृति में, भारत तो ऐसी संस्कृति है, हजारों ऐसी मस्जिदें और मंदिर हैं जिसकी एक ही दीवार है। हम लोग तो बिल्कुल सदियों से तुलसीदास मस्जिदे में बैठ करके रामायण लिखते थे, और लिखा है उन्होंने कि मांग मांग खइबो मस्जिद में सोइबो। बिल्कुल। ये बिल्कुल। अयोध्या की भाषा है, वो हम्म। बोलते हैं खइबो जइबो। जी तो जी वो जी लिखे जी। हैं कि मांग मांग खइबो मस्जिद में सोइबो। हम्म। इसका मतलब कि उनके खिलाफ भी उनके ही समाज के लोग उनका विरोध करते थे, हम्म। तभी तो वो एग्रेशन में थे। तुलसीदास बिल्कुल ने बाकायदा एग्रेशन में चीजें लिखी हैं। हम्म। इसका मतलब उनके समाज के लोग उनका ही विरोध करते थे उस टाइम। बिल्कुल इसलिए तो बिल्कुल। उन्होंने लिखा कि मस्जिद की नाम क्यों लिया, हम्म। और एक बार भी नहीं लिखा कहीं या कहा नहीं कहीं कि इस बाबर ने जो है यहाँ मंदिर तोड़ दी। हम्म। और कहिए तो आलो उपनिषद का भी जिक्र कर दे हम। जी जी। इनके यहाँ देखिए 2 महाकाव्य, रामायण और महाभारत, 4 हम्म। वेद हम्म। और 18 पुराण और हम्म। 108 उपनिषद, हम्म। कुल मिला के ये सनातन धर्म जो आजकल 3-4 साल से हम सनातन धर्म सुनने लगे हैं, जी हर जी। 10 साल के बाद ये लोग अपना नाम बदल लेते हैं। हम्म। पहले हिंदू धर्म था, फिर वैष्णव धर्म आया, फिर अब हम्म। सनातन धर्म 2-3 साल से हम सुन रहे हैं। हम्म। तो इनको कंफर्म नहीं है कि इनका धर्म का नाम क्या है, हम्म। सबसे बड़ी बात। तो हम्म। 108 उपनिषद में एक उपनिषद का नाम है अलोपनिषद। उस हम्म। अलोपनिषद में यह कहा गया है कि अकबर महान है, वो भगवान का दूत है, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। हम्म। पूरा उपनिषद अकबर की महानता से भरा पड़ा है। हम्म। और वो उपनिषद इतना, मतलब उपनिषद इनके धर्म का एक बहुत बड़ी चीज है, हम्म। उसमें उन्होंने उपनिषद लिख दिया। मेरा सवाल यह है कि जिस इन्हीं का दादा, अकबर का दादा ही तो बाबर, हम्म। जिसके दादा ने देश की सारी मंदिरें तोड़ दी, उसके पोतरे को आप इतना सम्मान दे रहे, उपनिषद लिख डाले उसकी। हम्म। इतना उपनिषद लिख डाले कि आने वाले 100 हजारों साल पीढ़ियां पढ़ेंगी उसको हम्म। कि बाबर अकबर महान था। जी तो जी। जब आपने इनका, ऐसा तो नहीं कि चरण चुंबन करने का इनका तरीका हो कि जब जिसकी सरकार होती है ये अपने धर्म को बचाने के लिए उस सरकार का चरण चुंबन करने लगते हैं। हम्म। जब मुगल इस देश के अंदर थे, जब सारी मंदिर तोड़ने वाले उसका दादा था, फिर आपने अकबर का इतना सम्मान क्यों बढ़ाया, जी इतना जी। महिमा मंडित क्यों कर रहे हो, उसकी इज्जत इतनी बढ़ा रहे आप? तो बिल्कुल। जो आप, जब मुगल थे इन्होंने उपनिषद लेके उनका चरण चुंबन किया, फिर अंग्रेज आकर के उसकी भी इन्होंने चरण चुंबन किया, फिर कांग्रेस आ गई उसका भी चरण चुंबन किया इन लोगों ने, अब हम्म। भाजपा के मोदी हैं तो उनका भी चरण चुंबन कर रहे हैं। आप हम्म। ठीक है, आप सरकार चलाइए, लेकिन किसी को कौन धर्म सिखाता है दूसरे हम्म। धर्म की बुराई करके? कैसे आप आगे जा सकते हैं? बिल्कुल। जी दूसरे, मैं आपको एक चीज और बता दूं, वाराणसी में एक इलाका है जिसमें मुसलमान अच्छी खासी आबादी में है। वहां पर एक जकी नाम के आदमी हैं, वो कहते हैं कि 1931 में मेरे दादा ने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी, और उस प्रॉपर्टी के साथ में मिला हुआ एक मंदिर भी है। वो मंदिर भी उसी प्रॉपर्टी में है जो प्रॉपर्टी खरीदी गई। जी जी। तो वो उनका कहना ये है जकी का कि भाई जो आदमी शांति के साथ इसमें आकर पूजा करना चाहे, हमें कोई एतराज नहीं है।
और हम उसी वक्त से हमारे बाप दादा इसमें इस मंदिर का रख रखाव भी कर रहे हैं और इसमें कली चूना भी करते हैं, रंगाई पुताई का भी काम करते हैं, यानी इसको टूटने नहीं दे रहे हैं, इसकी देखरेख भी कर रहे हैं। अगर कोई शांति के साथ पूजा करना चाहता है तो आकर कर ले, लेकिन सनातन धर्म करके कोई एक रक्षा दल है, सनातन रक्षक दल है, उसने बाकायदा इसको मुद्दा बनाकर थाने में जाकर रिपोर्ट करा दी और रिपोर्ट में क्या लिखा कि मुसलमान ने मंदिर पे कब्जा कर लिया और उसके आसपास की जगह को भी घेर लिया, जबकि उसके पास सारे कागज हैं। जी जी। तो ये ये इस तरह के जो हथकंडे ये लोग कर रहे हैं मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, ये कहीं ना कहीं आश्चर्यजनक तो है फाजिल भाई। देखिए, सबसे पहले तो थाना इसमें कुछ कर नहीं सकता क्योंकि ये सिविल नेचर केस है, ये प्रॉपर्टी से जुड़ा मामला है, इसमें थाना कुछ नहीं कर सकता है। और ऐसे तो सरकार है तो किसी को बुला के थाना पे गाली उली दे सकता है, वो अलग बात है, लेकिन पुलिस इसमें कुछ नहीं कर सकती है। जी। और अगर उन्होंने जमीन खरीदी है, और आज ये बात भी मेरे सामने आई कि बनारस, हमने कहा देखिए कितनी अच्छी बात है कि मुसलमानों ने उस मंदिर को भी सुरक्षित रखा, कहीं कुछ दरवाजा बंद है जिसको पूजा करना आए। और आपसे बताया वहां पे काशी कॉरिडोर बना, पहले जो 80 घाट है ना बनारस का, जी 80 घाट में नहाने पूजा करने, बहुत बड़ा एक धार्मिक स्थल है वहां पे, और जी। लोग मरते हैं तो वहां जलाया भी जाता है। 80 घाट जो है गोदौलिया से सटा हुआ है और बगल में करीब करीब 2-2.5 लाख मुस्लिम रहते हैं, मदनपुरा नाम है उसका, जी और 1 लाख उसमें बंगाली रहते हैं, जी। बंगाल के रहने वाले लोग रहते हैं। वो साड़ियों पे जरी का काम करते हैं और पूरा साड़ी का वो क्षेत्र है, जरी से लेकर के बुनना से लेके मार्केटिंग से लेके सेल्स तक सब उसी इलाके में होता है। और 80 घाट पे जब ये काशी को, मुझे लगता है कम से कम 200-300 मंदिर, वहां के लोग क्या करते थे कि अपने घर में ही एक मंदिर बना लेते थे, जी और वो हजारों साल पुरानी मंदिरें होती थी, उसके परिवार के लोग उसी मंदिर से अपने देश भर दुनिया भर के लोग उनके जजमान होते हैं, जो आते थे तो उन्हीं के यहाँ पूजा पाठ करना, रुकना, उनसे उनकी जीविका भी चलती जी थी जी। और पूजा पाठ करना सब कुछ होता था। इन्होंने क्या किया कि उस सारी मंदिरों को तोड़ करके जमीन को बेघर कर दिया। वहां 5,000 लोग जो हैं सड़कों पर हैं और उनका घर छीन लिया सरकार ने और उसको काशी कॉरिडोर बना दिया। अब काशी कॉरिडोर में जाने के लिए कुछ 500 या 1000 रुपया कुछ पैसा लगता है उसका, और उन लोगों की पूरी रोजी रोटी चली गई। वो जी जी। एरिया पड़ता है सिगरा थाना में। जी। मैं एक बार गया था सिगरा थाने में, 100-150 शिवलिंग पड़े हुए वहां बाहर मैदान में, और आप 80 घाट पे अगर घूमने लगिए तो जो कॉरिडोर बन गया उसके नीचे कितना शिवलिंग दब गया, और बिल्कुल अगल बिल्कुल। बगल किनारे किनारे हजारों शिवलिंग टूटे पड़े, बिल्कुल मंदिरों बिल्कुल। के अवशेष पड़े हैं। बिल्कुल। मंदिर जो पत्थर की पहले मंदिर होती थी उसके अवशेष पड़े हुए हैं जी जी। घाटों के किनारे, कई और इतनी चैनलों ने इस बुरी पर हाल स्टोरी कर भी की दिया। है, कई जी चैनलों ने इस पर स्टोरी भी की है। जी जी। जी कम से कम 5,000 परिवार वहां पे बेघर हो गए। जी उनकी रोजी रोटी इसी से चलती थी, जी और जी। वो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा पाठ करना, मंदिर की सुरक्षा करना, और वो पूरे दुनिया से जो इस मजहब के जजमान लोग होते हैं, उनको जजमान बोलते हैं, जी तो जजमान लोग आते थे, उनके घर में रुकते थे, पूजा पाठ करते थे, 1 दिन 2 दिन रुकते थे, पैसा वैसा उनको देते थे और चले जाते थे। जी। लेकिन कॉरिडोर बनने के बाद उनका पूरा बिजनेस बंद हो गया, उनकी पूरा अब वो लोग बेचारे साड़ी वालों के यहाँ नौकरी कर रहे जाकर के, पंडित जी लोग उनके यहाँ जी चपरासी का काम, मुंशी का काम, जो पढ़े लिखे हैं वो कर रहे हैं, नहीं तो पूजा पाठ करके किसी तरह पेट भर रहे हैं। इतना बुरा हाल हो गया कि उनको, जब मोदी जी इस बार चुनाव लड़े तो बहुत कम वोट मिला वहां से, लोग बहुत नाराज थे उनसे। तो ये स्थिति है वहां पे, और अब वो उस मंदिर की तलाश नहीं कर रहे। अभी जो महाराज जी हैं, जो क्या नाम है इनके, तो उन्होंने जा करके बाकायदा वहां धरना किया कि कम से कम इन शिवलिंग जो थाने में पड़े हैं, जो नालों में फेंके पड़े हैं, जो नदी के किनारे फेंके पड़े हैं, इन सबको उठा के कहीं संग्रहित तो कर दिया जाए, एक संग्रहालय बना के उसमें रख दिया जाए। आखिर उन पर हजारों साल पूजा हुई उस शिवलिंग पर, और उस पर दूध चढ़ाना, और उस पर जो भी इनका तरीका है फूल चढ़ाना, उस शिवलिंग की पूजा है उसको नदी में फेंक रखे हैं इन्हों। तो उनका ये कहना था कि कम से कम आप एक संग्रहालय बना के इन सबको इकट्ठा करके वहां रख दो, लेकिन आज तक सरकार ने कुछ नहीं किया। वहां तो पूरा बिजनेस अड्डा बन गया, और धर्म के नाम पर पूरा वहां व्यवसाय चल रहा है, दुनिया देश भर से लोग आ रहे हैं और वहां पे पैसा बन रहा है, लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। जी जी जी। नहीं देखिए, ये तो
एक चीज इससे निकल कर ये आ रही है फाजिल भाई, एक बात तो कहीं ना कहीं हिंदुओं को समझना पड़ेगा कि जिस सरकार को ये अपनी सरकार समझ रहे हैं, आप मुझे बताइए 2014 के बाद से अब तक इन्होंने हिंदुओं के लिए क्या किया? जितने भी काम कर रहे हैं, जितने भी बिल ला रहे हैं, जितनी भी चीजें कर रहे हैं, वो सारी की सारी मुसलमानों के लिए है, हिंदुओं के लिए तो अब कुछ भी नहीं सबसे किया। जी जी, जी। सबसे बड़ी बात यह है कि 70 साल 75 साल के इतिहास में आजादी के बाद से जी। इतनी बड़ी संख्या में 5 करोड़ लोग राजेंद्र पाल गौतम के नेतृत्व में पूरे देश में बुद्ध धर्म में चले गए, हम्म। हिंदू धर्म छोड़ दिए। अच्छा। ये तो इनको सोचना चाहिए ना। आपने पढ़ा बिल्कुल। नहीं अखबारों में? हाँ पूरा हाँ हाँ। नेशनल टीवी पे आया। राजेंद्र पाल गौतम जो मिनिस्टर थे आम आदमी पार्टी के, अब अब वो वो कांग्रेस यहाँ में चले जिन्होंने गए। शपथ भी ली थी 10 चीजों जी की, जी, 22 प्रतिज्ञा ली और कहा कि 22 ब्रह्मा प्रतिज्ञा ली विष्णु थी। महेश को हम भगवान नहीं जी मानते। जी जी जी, वो तो बड़ा चर्चा इतना में रहा। बुरा दिन कभी इस धर्म के लिए नहीं था जो इस हम्म, बीजेपी की सरकार में रहा। बिल्कुल ये लोग जब बिल्कुल। कहते हैं ना कि मोदी स्वर्णिम युग में है, तो मैंने कहा सबसे बुरे दिन में है आप। लोग आपको 5-5 करोड़ लोग छोड़ के जा रहे हैं। बिल्कुल क्या बिल्कुल। ऐसा कि आपको लोग छोड़ के जा रहे हैं? और पूरा बिल्कुल बंगाल से लेके आसाम से लेके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, चेन्नई, तमिलनाडु, इधर आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, सब जगह ये 22 प्रतिज्ञा का प्रोग्राम लखनऊ में हुआ, बहुत बड़ा प्रोग्राम। जी जी। और आज तक वो सिलसिला जारी है, बिल्कुल आज तक बिल्कुल। जारी है। आप किसी को, कौन धर्म दुनिया में ऐसा सिखाता है जो आप 85% आबादी को अछूत कहिए, नीच कहिए और कहिए कि बिल्कुल हमारी सेवा के लिए पैदा हुए? इतना ऊंच नीच कौन बर्दाश्त करता है आजकल? बिल्कुल। आजकल इक्विटी की यही बात होती ऊंच है। नीच, यही ऊंच नीच है जिसको लेकर भीमराव अंबेडकर साहब हजारों लोगों के साथ, लाखों लोगों के साथ उस वक्त में बौद्ध धर्म जिन्होंने अपना लिया था, इसी ऊंच जी नीच जी की वजह से। जी अब जी। एक नई नई चीज मैं आपको बता दूं फाजिल भाई, इस पर भी हम बात करेंगे। जौनपुर की जो जौनपुर कोर्ट ने अटाला मस्जिद को लेकर एक बड़ा अच्छा आज फैसला दिया है। वहां जो सर्वे के लिए याचिका लगी थी, तो जौनपुर कोर्ट ने बाकायदा सर्वे करने के लिए जजमेंट देने से मना कर दिया, साफ मना कर दिया। आज तो मैं, हाँ आज तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, 4 हफ्तों के लिए ही सही, 4 हफ्तों के लिए उन्होंने कहा कि जब तक हम इस मामले को सुन रहे हैं 1991 प्लेसेस वर्शिप एक्ट को, उस वक्त तक न कोई नई याचिका लगेगी, न कोई सर्वे का ऑर्डर होगा, न कोई इस पर कोई जजमेंट दे सकता है। तो क्या आपकी नजर में ये भी एक सियासी पहलू की वजह से हो सकता है, या ये बिल्कुल चीफ जस्टिस साहब इस पर संजीदा हैं, नफरत उनके सामने है, देश भर में जो कुछ हो रहा है उसको वो देख रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि ये कंटिन्यू हो? नहीं, देखिए वो 4 हफ्ता अश्विनी उपाध्याय की पीआईएल जो है उसमें 19 से पड़ी हुई है। जी। आज तक सरकार का कोई जवाब नहीं आया, इसमें भी नहीं आएगा। हम्म। और अब मसला कहाँ खड़ा हो गया? हम लोग जब 19 से पहले डिबेट करते थे, आप भी साथ रहते थे, जी तो हम बुद्ध की बात करते थे जी। कि इस देश में राजा शशांक हुआ करता था, गौड़ नरेश 8वीं शताब्दी में। हम्म। उसने 80,000 बौद्ध स्तूपा जो सम्राट अशोक ने बनाया था, उसको तोड़वा दिया। हम्म। 20,000 मंदिरों को, बौद्ध मठों को तोड़ करके 20,000 हिंदू मंदिरों को कन्वर्ट कर दिया। हम्म। और वहां पे आज भी बुद्ध की मूर्ति लगी है अंदर। हम्म। और उसको कपड़ा पहना करके और सिंदूर लगा करके उसको देवी की मूर्ति बना के पूज रहे हैं। हम्म। तमाम स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो 20,000 मंदिरों की लिस्ट भी दे दी और हम्म। कहा कि बद्रीनाथ केदारनाथ भी बौद्ध मठ था। बाकायदा हम्म। उनके पास प्रूफ है। हम्म। और स्वामी विवेकानंद ने अपने कुछ किताब में लिखा है कि हमें ऐसी और मंदिरों को, बुद्ध मठों को तोड़ करके मंदिर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम्म। ये मतलब शशांक से लेकर के जी जी पुष्यमित्र, और पुष्यमित्र लास्ट में आता है एविडेंस विवेकानंद का। जी तो जी। इस तरह से इन लोगों ने बुद्ध मठों को तोड़ा, खत्म किया। और बाबा साहब ने जब बुद्ध धर्म में चले गए, तो अब दलित समाज या पिछड़ा समाज, जो बाबा साहब, ये सभी लोग जो ना बुद्धिस्ट हो चुके हैं। हम्म। मैं आपको बता दूं, इसमें ओबीसी, एससी, एसटी, जो हम्म। समुद्र के किनारे कोस्टल एरिया में जो लोग रहते हैं, वो जी जी। ईसाई हो गए हैं। और जो लोग प्लेन में रहते हैं, काउ बेल्ट में, जैसे गंगा का मैदानी भाग, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य जी प्रदेश, जी। राजस्थान, बंगाल, इन सब में ओबीसी और शेड्यूल कास्ट पूरी तरह से बुद्धिस्ट हो चुके हैं। हम्म। और दलित तो 100% बुद्धिस्ट हो चुके हैं। हम्म। वहां तो कोई गुंजाइश नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि जो अब जो है, जब ये चर्चा में 2 साल से 3 साल से चर्चा में जब आने लगा, तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने और सुमित रतन भंते,
और इन्होंने बौद्ध धर्म को बहुत आगे बढ़ाया। और एक गया में जो गया मंदिर है, बौद्ध का सबसे बड़ा मतलब वहां पे स्थान है, उसको यहाँ के ब्राह्मणों ने जाकर के वहां पे कब्जा कर रखा है। अब सोचिए, मतलब उसका मेन पुजारी हिंदू है। जो अच्छा। बुद्धिस्ट मंदिर है जी, गया का जो बुद्धिस्ट मंदिर है, जी उसका जी पूरा मेन पुजारी जो है, जितना पैसा आता है सब वो लोग अपने अकाउंट में लेते हैं। कुछ केस उस भी शायद चल रहा है उसमें, जी जी। और 1500 या 3000 करोड़ रुपया कुछ ऐसा बैंक में है जो अभी सीज है। तो वो पूरी गया की मंदिर का पूरा पुजारी जो है वो ब्राह्मण है, और वही सारा केस जो है वो देखते हैं। जी जी तो अब जैसे साझी विरासत, समझ रहे हैं आप, जी जी। तथागत बुद्ध हमारे देश के पैदा हुए, मतलब पूरी दुनिया में फैल गए, और हमारे देश से क्यों खत्म हो गए? तो हम्म। साझी विरासत को बचाने के लिए, जब यहाँ पे लोग कहते हैं कि तक्षशिला नालंदा को मुसलमान अलाउद्दीन खिलजी ने जला दिया, जी ये जी। थ्योरी अब बहुत बड़ी बहस में आ चुकी है। आज की डेट में जो इतिहासकार आपस में काफी डिबेट कर रहे हैं इस पर, एक्चुअली क्या हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी तो वहां गया भी नहीं, कभी वो इस एरिया का गया भी नहीं वहां। अच्छा, उसका इंटरेस्ट क्या था उसमें? उसको क्या हम्म। जरूरत थी कि वो हम्म, जला देगा? क्या नुकसान था उससे? वो लोग तो बिल्कुल और बनाते थे, और लकुम दीन अकुम वलिय दीन। क्या बिल्कुल अलाउद्दीन खिलजी इस्लाम नहीं मानते थे? बिल्कुल क्या वो बिल्कुल। अल्लाह के नबी की बात को नहीं मानते थे? तो वो हम्म। अब इसमें दो थ्योरी आ गई है, तक्षशिला और नालंदा। नालंदा में क्या हुआ कि दो पुजारी लड़के जो थे, वो जो भंते होते हैं, वो लोग हम्म। भी नए थे, युवा थे। आपस हम्म। में इन लोगों का झगड़ा हुआ, तो उन्होंने धोवन का पानी धोया हुआ फेंक दिया उनके ऊपर। हम्म। तो उन्होंने क्या किया कि हवन करने के बहाने लाइब्रेरी के अंदर गए, और दो कोयला, उसका हवन हम्म। करने के बहाने आग का दो कोयला वो धीरे से फेंक के और चले आए। हम्म। धीरे धीरे सुलगते सुलगते वो कई महीने तक जलती रही। हम्म। तो अगर क्या यहाँ पे और लोग नहीं थे, अगर कई महीने जल रहे थे, उसको बुझाने की कोशिश करना चाहिए। हम्म। कुछ नहीं किया, पूरा हम्म। जलने दिया। और इतना ही नहीं, बौद्ध भंतों को मार करके, उनका सर कलम करके उनको इनाम देते थे, जो सर कलम करके लाता था। इस तरह से रोमिला बुद्धिस्ट रोमिला को। थापर रोमिला थापर जो एक हिस्टोरियन है, जी जी उसने उसने भी लिखा है कि 30 लाख, करीब 30 लाख बुद्धिस्टों को जी सॉरी 30 लाख बुद्धिस्टों को तख्तो ताराज किया है, उनका नरसंहार किया है। और जैसे आपने बताया 20,000 सॉरी, मैंने कहीं पढ़ा है कि 20,000 नहीं बल्कि 60-70 हजार बुद्ध मठों को तोड़कर जो है उनको मंदिरों में कन्वर्ट किया है। नहीं, ये 83,000 बौद्ध स्तूपा था उनका, सम्राट जी अशोक का बनाया हुआ। जी। और 83,000 बौद्ध स्तूपा में कुछ अभी भी टूटे पड़े हैं। हम्म। बहुत से देश भर में, आप कश्मीर में जाइएगा तो आपको बहुत सारे मंदिर मिलेंगे। जी जी। दिखने में वो मंदिर है, हम्म। लेकिन है एक्चुअली बौद्ध स्तूपा। हम्म। क्योंकि कश्मीर जब आप अफगानिस्तान में बौद्ध का बहुत अच्छा था, वहां पे पहले बौद्ध राजा हुआ करते थे। तो अफगानिस्तान से बगल में आप सीधे कश्मीर में ही घुसते हैं ना। बिल्कुल जब बिल्कुल अफगानिस्तान भारत में आएंगे तो आपको अफगानिस्तान के रास्ते आना पड़ेगा। तो बिल्कुल। कश्मीर के अंदर सब ट्राइबल्स लोग रहते थे, बौद्धिस्ट का बहुत बड़ा सेंटर यहाँ था। तो जब आए उधर से, मिडिल ईस्ट से, तो उन्होंने द्रविड़ जो होते थे, द्रविड़ के पास सिर्फ पत्थर होता था, वो घोड़ा और तीर लेके आए। तो इनको मार करके जब भगाया, तो ये लोग दक्षिण भारत चले गए यहाँ से, हम्म। कश्मीर से। हम्म। और वहां आकर के वो आर्यन जो है पहले यहाँ आए, और वहां से आने के बाद फिर भारत में फैल गए। तो हम्म। जो ये बौद्ध स्ट्रक्चर है, आप कहीं भी आप कश्मीर में जाएंगे इस वक्त, 50 ऐसे मंदिर टूटे पड़े हैं, जिसको ये लोग मंदिर कहते हैं। हम्म। एक्चुअल वो मंदिर नहीं वो सब बौद्ध स्तूपा है। जी जी। और बौद्ध स्तूपा को राजा शशांक से लेके, पुष्यमित्र शुंग से लेके, और विवेकानंद तो लिखी थी आगे क्या क्या हुआ। तो ये जी सारा अब बौद्धों ने बहुत बड़ी तैयारी कर ली थी। जी इधर जी। 2-3 महीने से काफी लोग मेरे संपर्क में भी थे। और ये लोग अब कम से कम 20 मंदिर बनारस के थे, जिन पर हम्म। मुकदमा कायम होने जा रहा था। जी। कि बनारस की 20 मंदिरें, जहां साफ साफ बुद्ध की फोटो लगी है, बुद्ध की मूर्तियां हैं, बुद्ध के पाली भाषा है। देखिए, हम्म। बुद्ध जो है वो पाली भाषा है। हम्म। पाली भाषा को एक भी ब्राह्मण नहीं पढ़ सकता, हम्म। कोई नहीं पढ़ सकता। जो पाली भाषा को जानता है, राजेंद्र प्रसाद जी हैं बक्सर में, वो हम्म। इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो हम्म। इसके प्रोफेसर हैं। हम्म। बाकी हम्म। कोई नहीं पढ़ सकता है। कुछ बौद्ध हम्म। भिक्षु लोग, जो भंते जी लोग हैं, वो हम्म। सुमित रतन भंते जी पढ़ सकते हैं, वो कुछ पढ़ हम्म। लेते हैं। हम्म। बाकी एक भी किसी पुजारी से कह दीजिए, किसी ब्राह्मण से कह दीजिए, किसी पंडित से कह दीजिए, वो उसको एक लाइन नहीं पढ़ सकता। जी जी यहां जी। तक कि ये लोग कुतुब मीनार, हम्म।
आप कुतुब मीनार जाएंगे तो उसमें एक लौह स्तंभ है, लोहे का हम्म पिलर है, ऊपर अशोक का चिन्ह बना हुआ है। हम्म उसके नीचे आप जब देखेंगे वहां 3 श्लोक लिखे हुए हैं, हम्म 3 श्लोक, हम्म 8 सब बुद्धिस्ट राजाओं के पाली भाषा में लिखे हैं। आज हम्म तक 8 राजाओं, कोई इतिहासकार आज तक उसको पढ़ ही नहीं पाया कि एक्चुअल ये है क्या। हम्म 8 राजाओं का जिक्र आता है कि ये राजा वो राजा, लेकिन इतिहासकारों में आज भी मतभेद है, क्लियर नहीं पढ़ पा रहे हैं कि वो 3 श्लोक में क्या लिखा हुआ। अगर संस्कृत में होता तो पढ़ लेते, लेकिन वो बिल्कुल है बिल्कुल। पाली भाषा। तो पाली बुद्ध भाषा की में। जो भाषा है वो पाली भाषा है। बिल्कुल पाली बिल्कुल। प्रकृति की भाषा संस्कृत से बहुत पहले की है। जी और जी। 1000 सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर खुदाई हुई, पूरी दुनिया के इतिहासकार आए और वर्ल्ड लेवल पे उसको माना जाता है ऑथेंटिक। उस हम्म 1000 साल के इतिहास में एक भी राजा का हिंदू धर्म का कुछ भी चिन्ह नहीं मिला, न तो हम्म भगवान राम का मिला, न शिव को मिला, किसी का भी नहीं मिला। हम्म और एक क्या, 1000 साल में सैकड़ों राजा रहे होंगे, एक राजा भी कोई हिंदू धर्म का मानने वाला नहीं रहा होगा। हम्म ये एक बहुत बड़ा सवाल चल रहा है पूरे देश दुनिया में, और भारत में तो अब काफी चर्चा इसकी शुरू हो गई जी जी। कि जो ये लोग देखिए, इसमें हीनयान और महायान 2 ब्रांचेस हैं। हम्म बाद में महायान को ये लोग कहते हैं कि हर्षवर्धन के बाद राजा शशांक से जो उसका युद्ध हुआ, उसके हम्म बाद से मूर्ति बनाने का कॉन्सेप्ट बुद्धिज्म में नहीं है। हम्म बुद्धिज्म मूर्ति पूजक नहीं होते, वो तो हम्म मूर्ति को मानते ही नहीं है। हम्म लेकिन सांकेतिक मूर्ति बनाने का काम हर्षवर्धन ने शुरू कर दिया, जिसको बाद में राजा शशांक ने, जब ये लोग मर गए, अशोक के अंतिम व्रत मर गए, तब उन्होंने उस चीज को हिंदू में कन्वर्ट करके नया धर्म बना दिया, ऐसा बुद्धिस्ट समाज के लोग कहते हैं। हम्म सुमित रतन भंते का एक वीडियो है, उसमें भी इन्होंने कहा है कि 1200 साल के बाद, 12वीं शताब्दी के बाद धीरे हम्म धीरे 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 ये सनातन धर्म बना, और ये 1000 साल पुराना है, हम्म इस्लाम से भी बाद का धर्म है। ये हम्म बाकायदा उनका वीडियो है। हम्म ये लोग चाहे उसको जितना पुराना कह दें, हम्म लेकिन सब 1000 साल के अंदर ये धर्म बना है। ये धर्म प्राचीन नहीं है। हम्म प्राचीन जो है बौद्ध धर्म है। हम्म और तथागत बुद्ध जो थे वो 28वें बुद्ध थे, हम्म सॉरी 29वें बुद्ध थे। हम्म उनके पहले 28वें बुद्ध, उनके कश्यप जो दादा थे, कश्यप बुद्ध वो हम्म थे। हम्म उसके पहले 28 बुद्ध और हो चुके हैं। जैसे हम्म हमारे यहाँ क्या है, हमारे नबी आखिरी नबी हैं, जी। लेकिन नबी तो और इसके पहले हो चुके हैं लोग। उनके पहले करीब 1,24,000 पैगंबर आई, ये सबसे आखिरी नबी नहीं, थे मेरे नबी पास। नबी 11 है शायद, नबी हम लोग के 11 हैं। नहीं नहीं नहीं, नबी रसूल और नबी में फर्क है। जी, चलिए उस पर रसूल अभी नहीं पैगंबर, अभी हम इस पर हाँ वो बात एक कर रहे नई हैं। बहस तो है। जिस जी तरह जी से अभी हम, जिस तरह से ये लोग, हम लोग बचपन में एक कहानी पढ़ते थे, इनका नाम सिद्धार्थ गौतम था और जी राजा परिवार के थे, ये जी जी सब जी। गलत बातें हैं। एक ये चीज सब और जब भी आप है पढ़ेंगे। फजील भाई, एक चीज और भी है। देखिए हम जब चौथी किताब में, मैंने जब चौथी क्लास में थे, तो हमारे उस्ताद थे एक मास्टर शफीक साहब, वो हमें बताया करते थे कि हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था उस जी जमाने जी में, जब जी मुगलों की हुकूमत थी। जी अच्छा, दूसरे ये है कि ये जो क्या नाम है आपका, एक जो यूपीएससी को पढ़ाते हैं, क्या नाम है उनका, अवध या कुछ ऐसे ही नाम है, अवध अवध हो ओझा। जाना। अवध ओझा, इन्होंने, इनकी भी एक वीडियो मैंने देखी है कि भाई एक बात बताओ, अगर मुगलों ने लूटा है, मुगलों ने अगर हिंदुस्तान को लूटा है, तो फिर अंग्रेज क्या लूट कर लेकर गए हैं? हाँ, अगर उन्होंने लूट लिया तो फिर अंग्रेजों ने क्या लूटा है? हालांकि असल जो कहानी है वो ये है कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को लूटा है, मुगलों ने नहीं लूटा। और नहीं, 2 कोई लोगों ने मुगल लूटा है। जो भी हिंदुस्तान आया, उसने हिंदुस्तान पर हुकूमत की और यहीं मर गया, यहीं दफन हो गया, वो तो कहीं 2 लोगों वापस ने नहीं लूटा गया। है जी भारत को, 2 लोगों ने लूटा है। जी एक तो अंग्रेजों ने लूटा है, जी। और आजाद भारत के नेताओं ने लूटा है। इन बिल्कुल लोग का पैसा स्विस बैंक में जाके जमा है। बिल्कुल बिल्कुल। 2 के अलावा, और जब मुगल भारत में आए तो जी। उन्होंने अपनी कश्ती जला दी। बिल्कुल। जब इंडिया में आए तो उन्होंने अपनी कश्ती जला दी अच्छी गिला दी कि कि अब वापस हमको जाने का वापस रास्ता नहीं नहीं जाना बचा। है। यही बिल्कुल मेरा बिल्कुल। मजहब है। अच्छा जी। चलिए, बाबर को आप कह सकते हैं, हम उस पर भी आएंगे कि हम्म बाबर बाहर से आए थे। हम्म बाकी औरंगजेब तो यहीं पैदा हुए, अकबर यहीं पैदा हुए, तो उनको भी आप बाहर से कहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल है? और बिल्कुल बिल्कुल। सम्राट अशोक का जो भारत था, हम उस भारत को कहते हैं, सम्राट जी। अशोक का भारत ईरान के बॉर्डर से शुरू होता था, हम्म कजाकिस्तान, उधर अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर के और जी। चाइना के बॉर्डर तक, ये बिल्कुल सम्राट बिल्कुल अशोक का भारत था। बिल्कुल इस बिल्कुल। सम्राट अशोक के भारत में कजाकिस्तान किसका हिस्सा है? भारत का ही तो हिस्सा है। बिल्कुल बाबर तो वहीं पैदा हुए, कजाकिस्तान। बिल्कुल।
तो बिल्कुल उसको आप बिल्कुल आक्रांता क्यों कहते हैं? बिल्कुल वो बिल्कुल। तो अगर कोई मध्य प्रदेश का आदमी उत्तर प्रदेश में आकर रहेगा तो उसको आप आक्रांता कहेंगे? और मुसलमान ने जो हुकूमत की है वो सिर्फ इतने खित्ते पे तो थोड़े की है जो आज हिंदुस्तान है। मुसलमान ने तो बहुत लंबे चौड़े हिंदुस्तान पर नहीं, हुकूमत की है। मुसलमानों ने सेवा की है, हुकूमत तो हाँ, नहीं कर सकते, सेवा मैं की नहीं है। मैं एक बात कह रहा हूँ और कि अगर इस हुकूमत की देश बात को की है। देखिए, जी जब जी मुगल आए तो जी ये अवध का राजा अलग, मगध का राजा अलग, बनारस का राजा अलग, आंध्रा का राजा अलग, दक्कन का राजा अलग, पहले छोटे छोटे राजा हुआ करते थे। जी 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 और ये लोग बहुत जुल्म करते थे जी गरीबों जी। पर। तो जब मुगल आए, उन्होंने इन सारे राजाओं को जीत लिया हम्म। और जीत करके इस देश को अखंड भारत बना दिया। बिल्कुल इतना बिल्कुल बड़ा जो भारत बना है आज, ये बिल्कुल किसका बिल्कुल है? ये बिल्कुल ये मुगलों का देन है। ये बाबर से शुरू हुआ और 9 पीढ़ियां दफन है जिसकी इस देश में। बिल्कुल बिल्कुल और पूरी जिंदगी इस देश के लिए लगा दिया। उसको आप आक्रांता लोग उपनिषद लिखते थे उनके लिए, बिल्कुल उनके बिल्कुल सामने कसीदे पढ़ते थे। बिल्कुल और बिल्कुल आज वो सत्ता में नहीं है, आज उनका वो सत्ता में नहीं, तो आप उनकी उसका तिरस्कार कर रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। 9 तो साल, 900 साल इस जी देश जी। को संगठित करने में उनकी 9 पीढ़ियां दफन है इस देश के 9 लिए। पीढ़ियां दफन है। पूरी बिल्कुल बिल्कुल जिंदगी, बिल्कुल पूरी बिल्कुल जिंदगी उन्होंने इस देश के लिए दे दिया, अपनी कुर्बान कर बिल्कुल दी है। बिल्कुल। क्या ऐसे ही बहुत लड़ाइयां लड़नी पड़ी? कुल मिलाकर लोग आज तंबुओं में की रहते थे। जी जी कुल मिलाकर आज की डिबेट के दो निष्कर्ष हैं। एक तो निष्कर्ष ये है कि जो पुराना हिंदुस्तान था, बुद्ध मठों को तोड़कर बुद्धिस्टों को नरसिंहहार करके उन मंदिरों को, आज के जो मंदिर हैं उन मंदिरों को तैयार किया गया बुद्ध विहार के ऊपर। ये बिल्कुल खुली जी जी। किताब है, एक हिस्ट्री है। दूसरा निष्कर्ष ये है कि सन 6 हिजरी में भी जो हिंदू राजा हुआ करते थे, वो जब दूसरे हिंदू राजा को लड़ाई करते थे उसके साथ में, तो बाकायदा उसके मंदिरों को तोड़कर अपनी जीत समझते थे। जब मंदिरों को तोड़ लेते थे, उनका सोना लूट लेते थे, उनको खंडित कर देते थे, तब जाकर अपनी जीत को समझते थे। आज ये मुसलमानों पर इल्जाम लगाना कि भाई मुसलमानों ने, मुगलों ने मंदिरों को तोड़ा है, ये इनका दावा झूठा है। और ये इसलिए भी झूठा है कि देश के सुप्रीम कोर्ट ने, सबसे बड़ी अदालत ने, इस बात को बिल्कुल आईने की तरह साफ कर दिया कि बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़कर नहीं बनी है। ये एक बहुत बड़ा सत्य है जो इनके मुंह पर कालक पोतता रहेगा कयामत तक। ये इस बात को चाहे समझे न समझे। और ज्ञानवापी में भी इंशाल्लाह यही चीज सामने आएगी कि औरंगजेब ने ज्ञानवापी मस्जिद को मंदिर तोड़कर नहीं बनाया है। बहुत बहुत शुक्रिया फाजिल भाई, आज वक्त असल में निकल गया। तो इंशाल्लाह फिर किसी एक टॉपिक पर, अच्छे टॉपिक पर हम लोग बैठेंगे। और जरूर जरूर। बहुत अच्छी और आपने हिस्टोरिक जानकारी दी है। मैं आपका फिर एक बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जी जी, और बहुत तमाम शुक्रिया। दर्शकों को एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, अच्छी बात को हमें सुनना चाहिए और अच्छी बात को सुनकर दूसरे लोगों तक पहुंचाना चाहिए, ताकि उसका आम फैज हो सके, दूसरे लोग उससे फायदा उठा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया फाजिल भाई।